जय हिंद दोस्तों। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री वीर बहादुर सिंह ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर 23 जनवरी 2023 को एक ट्वीट किया। साथ ही जेसीओज की बेसिक पेंशन में सीजीडीए या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा की गई गड़बड़ी को लेकर एक टेबल जारी किया है। सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा। उन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के एरियर के भुगतान के लिए सरकार द्वारा 23,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। हमेशा की तरह इसका एक बड़ा हिस्सा ऑफिसर्स द्वारा छीन लिया गया है, जबकि ऑफिसर्स की संख्या कुल एक्स सर्विसमैन के 7% है। उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स को वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें सेना में पूरी नौकरी करने के बाद सेना में ही रीएम्प्लॉयमेंट की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट द्वारा उन्हें कोको यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप व सिक्योरिटी एजेंसी का अलॉटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं उनके द्वारा जारी की गई टेबल के बारे में। ये टेबल वाई रैंक ग्रुप के रेशियोज ओआर के लिए है। इसमें सबसे पहले सिपाही की जो 17 साल करके आया था, 1 जनवरी 2016 को पेंशन थी लगभग 17,130 रुपया, और ओआर ओपी 2 में फिक्स हुई है 18,807 रुपया, इंक्रीज हुआ है 1,677 रुपये का। इसी प्रकार 19 साल नौकरी करके आए सिपाही की बेसिक पेंशन 1 जनवरी 2016 को थी 17,433 रुपया, और ओआर ओपी 2 में फिक्स हुई है 18,807 रुपया, इंक्रीज हुआ है 1,374 रुपया। नायक 22 साल नौकरी करके 1 जनवरी 2016 को पेंशन थी 18,427 रुपया, ओआर ओपी 2 में फिक्स हुई है 21,244 रुपया, इंक्रीज हुआ है 2,817 रुपया। हवलदार 24 साल नौकरी करने के बाद 1 जनवरी 2016 को लगभग 20,067 रुपया पेंशन ले रहा था। ओआर ओपी 2 में पेंशन फिक्स हुई है 22,257 रुपया, इंक्रीज हुआ है 2,190 रुपया। होनरी नायब सूबेदार 24 साल नौकरी करने के बाद 1 जनवरी 2016 को लगभग 21,653 रुपये पेंशन थी, और ओआर ओपी 2 में पेंशन फिक्स हुई है 23,750 रुपया, इंक्रीज हुआ है 2,097 रुपया। यहाँ पर सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है जेसीओज की पेंशन में, जो कि बढ़ाने की बजाय कम कर दी गई है। एक नायब सूबेदार 1 जनवरी 2016 को 26 साल की नौकरी करने के बाद 26,741 रुपये पेंशन ले रहा था, जबकि ओआर ओपी 2 में इसे 24,825 रुपया फिक्स किया गया है, तो 1,916 रुपये डिक्रीज कम कर दिया गया है। इसी प्रकार नायब सूबेदार 28 साल की नौकरी करने के बाद 1 जनवरी 2016 को 27,607 रुपये पेंशन ले रहा था, जबकि ओआर ओपी 2 में इसे 26,075 रुपया फिक्स किया गया है, डिक्रीज किया है, कम कर दिया है 1,532 रुपया। सूबेदार 28 साल नौकरी करने के बाद 1 जनवरी 2016 को लगभग 31,529 रुपये पेंशन ले रहा था, जबकि ओआर ओपी 2 में इसे कम करके 29,700 रुपये फिक्स किया है, डिक्रीज 1,829 रुपया। सूबेदार 30 साल नौकरी करने के बाद 1 जनवरी 2016 को 32,614 रुपये पेंशन फिक्स थी, जबकि ओआर ओपी 2 में इसे 31,000 रुपये किया गया है, कम कर दिया है 1,614 रुपया। इसी प्रकार एक सूबेदार मेजर 33 साल नौकरी करने के बाद 1 जनवरी 2016 को 33,526 रुपये पेंशन ले रहा था, जबकि ओआर ओपी 2 में इसे 33,400 रुपये कर दिया है, क्रीज 126 रुपया कम कर दिया है। हॉनरी लेफ्टिनेंट 33 साल के बाद 1 जनवरी 2016 को 41,352 रुपये पेंशन फिक्स थी,
जबकि OROP2 में इसे 41,200 रुपया कर दिया गया है, 152 रुपया कम कर दिया गया है। इसी प्रकार हॉनरी कैप्टन 33 साल नौकरी करने के बाद 1 जनवरी 2016 को 43,716 रुपये पेंशन थी। OROP2 में इसे 43,675 रुपया कर दिया, यानी 41 रुपया कम कर दिया है। जबकि अफसरों की पेंशन में काफी इंक्रीज हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अभी देखना ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर या CGDA द्वारा जेसीओ की पेंशन में की गई गड़बड़ी को सुधारने के लिए कब अमेंडमेंट इशू किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।